नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। महाकाल मंदिर के बाद भृतहरि गुफा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय की भृतहरि गुफा में ढोल नगाड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीरें उज्जैन से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की और अब महाकाल के दर्शन करने के बाद भृतहरि गुफा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की भृतहरि गुफा में ढोल नगाड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें उस दौरान की। योगी आदित्यनाथ का ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों ने स्वागत किया जब योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की भृतहरि गुफा पहुंचे। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के देश भर में अनुयायी हैं और इसी संप्रदाय से जुड़ा प्रमुख मठ गोरखनाथ मठ, जिसके प्रमुख योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। आपको बता दें, ट्रक की सीट में ड्राइवर का शव फंस गया। गिधौरी के कुम्हारी के पास यह हादसा पेश आया है। गिधौरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। और एक तेज रफ्तार ट्रक पेड़ से जा टकराया और हादसे में ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक की सीट में ड्राइवर का शव फंस गया था और मामला गिधौरी के कुम्हारी के पास का है, जहां पर यह हादसा पेश आया है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद तेज रफ्तार में यह ट्रक पेड़ से जा टकराया था और पलट भी गया। इतना ही नहीं, जो ट्रक ड्राइवर था उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत ही नहीं हुई बल्कि बुरी तरह से जो ड्राइवर सीट में ट्रक ड्राइवर का शव फंस गया। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह रहा और हादसे की जो बड़ी वजह है वो रफ्तार बनी है। बताया जा रहा है कि बेहद तेज रफ्तार में था ये ट्रक, जो कि संतुलन खो बैठा और सीधे एक पेड़ से जा टकराया। बेहद ही दर्दनाक हादसा। ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। महाकाल लोक पहुंचे और उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी सीधे इंदौर रवाना हो गए। इंदौर के राजवाड़ा पर देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वे राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर रवाना हुए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। मंदिर परिसर में 40 फीट का ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इसमें नाथ संप्रदाय के चिन्ह अंकित हैं। योगी इसके अनावरण के साथ ही माधवनाथ महाराज के दर्शन करने भी पहुंचे। इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में कोचिंग टीचर की पिटाई कर दी गई।
उसके कपड़े उतारकर सड़क पर घुमाया गया और पीटते हुए थाने ले जाया गया। मामला रीगल चौराहे का बताया जा रहा है। छात्रा दूसरे जिले की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी टीचर और उसके साथी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा साथी टीचर फरार है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर पर छात्रा नीट की तैयारी कर रही है। बुधवार को परिवार वालों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट से टीचर को बाहर बुलाया और पिटाई कर दी। टीचर के बीच सड़क पर कपड़े उतार दिए और वीडियो भी बनाया। बिलासपुर में नाबालिग चोर की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में नाबालिग को लाठी डंडे से जमकर पीटा जा रहा है। कोनी थाने के तुर्काडीह का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सामने आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक शख्स नाबालिग को पकड़कर पीट रहा है। साथ ही वहां खड़ी एक महिला भी उसे पकड़ी हुई है। तस्वीर वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जगदलपुर में फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। ऐसा एक मामला दरभा इलाके में सामने आया है, जहां एक धर्म विशेष की महिला के शव को गांव में दफनाने से गांव के लोगों ने मना कर दिया। इससे यहां पर बवाल मच गया। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों में जमकर विवाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरभा इलाके की रहने वाली महिला की मौत हो गई। महिला ने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। अब इसे दफन करने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जिससे मामला गर्म हो गया। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पहले परिजन मूल धर्म में लौटें, फिर अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। विवाद को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। शहडोल शहर के केशवाही चौकी के बस्ती में जादू टोने के शक में 3 महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी। बुजुर्ग महिला को उसके पड़ोसी महिलाओं ने ही घर से निकाल कर पीटा। वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे और घटना का वीडियो बनाते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केशवाही चौकी में तीनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। बलौदा बाजार में आज भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। टुंड्रा के खपराडीह गांव में अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों को पानी से भरे नाले में से होकर गुजरना पड़ रहा है। नाले पर पुल नहीं है, इसीलिए अर्थी को बीच नाले से होकर शमशान तक पहुंचाना पड़ता है। नाला पार करते हुए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग नाला पार करते हुए जान का जोखिम उठा रहे थे। कुछ लोग अर्थी लेकर आगे चल रहे थे, तो वहीं किसी के हाथ में लकड़ी तो किसी के हाथ में अंतिम संस्कार की सामग्री नजर आ रही थी। तस्वीरें सामने आने पर गांव के लोगों की समस्या सामने आई। ग्रामीणों की माने तो नाले पर पुल की मांग सालों से वो कर रहे हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में बनी दुकानों में आए दिन मारपीट और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक नजारा एक बार फिर से देखने को मिला, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदारों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाली। इसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल किया। इसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
ग्वालियर चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की ओर से आए दिन लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी में हर्ष फायरिंग करते हैं। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जहां बच्चे के जन्मदिन के मौके पर हर्ष फायर किए गए। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे के जन्मदिन में बच्चों के सामने ही लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर किए जा रहे थे। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया है। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कोरबा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीएसईबी चौकी में एसबीआई एटीएम में पीड़ित को, जो बाल्को का रिटायर्ड कर्मचारी है, अपना शिकार बना लिया। आरोपियों ने मदद करने के नाम पर पीड़ित का एटीएम कार्ड बदल दिया। उसमें से 2 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों के कब्जे से 47 पुराने एटीएम कार्ड और 2 लाख नकद जब्त हुए हैं। कोरबा पुलिस की सक्रियता के चलते घटना के महज 3 घंटे के अंदर ही एटीएम कार्ड वाले आरोपियों की धरपकड़ हो पाई। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल कोरबा, चौकी सीएसईबी, थाना सिविल लाइन रामपुर, थाना कटघोरा यातायात पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। इसके चलते 3 घंटे के अंदर ही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। जबलपुर में आयोजित एक फैशन शो के विरोध में हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल काटा। जबलपुर के एक होटल में आयोजित हो रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर हिंदू धर्म सेना और विहिप के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान फैशन शो में आ रही फिल्म अभिनेत्री के पोस्टर को फाड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के फैशन शो के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोजन में गैर हिंदू समाज के लोग शामिल हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, ताकि लव जिहाद में ऐसी हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल किया जा सके। बाद में आयोजकों की ओर से साफ सुथरा और शालीनता से कार्यक्रम करवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हिंदू धर्म सेना ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। ग्वालियर में डेंगू दस्तक दे चुका है। मंगलवार की रिपोर्ट में एक साथ 23 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए। इसके बाद जिले में डेंगू का आंकड़ा 138 के पार जा पहुंचा है। जयरोग और जिला अस्पताल में 133 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 23 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ग्वालियर जिले के 14, दूसरे जिलों के 9 मरीज इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो डेंगू के मामले मिलने के बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि डेंगू एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो मच्छरों के काटने से होती है। इसलिए मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घरों में पानी जमा नहीं होने दें। डेंगू मरीजों को समय रहते ठीक पर इलाज नहीं मिल पाने के चलते भी खतरा बढ़ता है। इसके लक्षण तेज बुखार और शरीर में दर्द है। अगर किसी को डेंगू बुखार है, उससे मच्छर काट ले, उसके बाद वही मच्छर अगर किसी और को काट ले तो उस व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया और अन्य बीमारियां भी फैल रही हैं। धमतरी के केरे गांव रेंज में दंतेल हाथियों ने किसानों की तैयार हो रही धान की फसल को रौंदकर खाकर भारी नुकसान पहुंचा दिया है। इससे किसानों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की गुहार लगाई है। धान उत्पादक किसानों का कहना है कि किसान रत जगह भी कर रहे हैं, लेकिन हाथियों की दहशत के चलते सुरक्षा मुश्किल है। हाथी क्षेत्र के कई एकड़ फसलों को रौंद चुके हैं। ऐसे में पीड़ित किसानों ने वन विभाग से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की है, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। गरियाबंद के मैनपुर में वन विभाग के विश्राम गृह में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब रेस्ट हाउस के मेन गेट के सामने ही लकड़बग्गा बैठा हुआ मिला। विश्राम गृह के चौकीदार की जान आफत में पड़ गई। तत्काल इसकी जानकारी कॉलोनी वासियों को दी गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लकड़बग्गा को बड़ी मुश्किल से विश्राम गृह से बाहर निकाला गया। आपको बताएं कि आसपास पिछले कई दिनों से हिंसक वन्य प्राणी लकड़बग्गा घूम रहा है। ये लकड़बग्गा आसपास की बड़ी दीवारों को फांदकर विश्राम गृह के भीतर घुस आता है। बड़े इत्मीनान से मुख्य गेट के सामने बैठ जाता है।
अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में भालू के हमले में एक ग्रामीण घायल हो गया। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार ग्राम घटौन के रहने वाले दो भाई धवई पानी जंगल में गए थे, तभी भालू ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। इसको लोगों ने आसपास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसका इलाज यहां पर लगातार चल रहा है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के साथ भालुओं का उत्पात भी लगातार बढ़ रहा है। वन विभाग लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है, साथ ही लगातार हाथियों और भालू पर निगरानी भी बनाए हुए है। सूरजपुर के भटगांव में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 24 से ज्यादा बेरोजगारों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल एक सौकी के आरोपी छोटू देवांगन ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में वैकेंसी होने की बात कही, युवकों से 20 से 30 हजार तक की उगाही कर दी। जिले के अस्पताल में फर्जी तरीके से तैनात भी कर दिया गया। जब 2 महीने का वेतन नहीं मिला तब जाकर ठगी का एहसास हुआ। पीड़ितों ने आरोपी को पकड़कर भटगांव थाना लेकर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। मुरैना में अवैध शराब बेचने का कारोबार जोरों पर है। अवैध शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें खुलेआम दिख रहा है कि गाड़ी में रखी अवैध शराब की पेटी को गांव-गांव में उतारा जा रहा है। कमीशन पर संचालित अवैध शराब दुकानों पर शराब की पेटियां धड़ल्ले से उतारने की तस्वीरें सामने आई है। वायरल वीडियो नागरा थाना क्षेत्र का है, जहां हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई। इसमें फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबारों का भी खुलासा हुआ। इसके बाद भी आयकर विभाग की ओर से रटा रटाया जवाब दिया जाता है, कार्रवाई की जा रही है। धमतरी के नगरी इलाके में रिजगांव के शुक्ला भाठा नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नगरी ब्लॉक के वनांचल इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है, रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ से जिला मुख्यालय से कई गांव कट चुके हैं, जिसके चलते नगरी ब्लॉक के कई गांव में रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते